तो स्टूडेंट्स ये एक दो न्यूमेरिकल्स अब आप इसके कुछ देख लें, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने एक सिंपल सा है इस चैप्टर में, वो हमने डिस्कस करना है इसके साथ ही। सपोज़ ये इसके लिए आपकी जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 4 तो वो आपने खुद से देख लेनी है। मैं खुद से एक यहाँ पे प्रॉब्लम लिखता हूँ। सपोज़ हम कहते हैं कि कंपनी की कुछ जो उसको हर महीने में पैसे चाहिए होते हैं, जो उसको फंड्स चाहिए होते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि उसको जनवरी में चाहिए होता है कोई 20 लाख, देन इसी तरह से फरवरी में, देन मार्च, अप्रैल में। चलिए हम ये 5 महीने का ही इसे घटा लेते हैं। हम कहते हैं जनवरी में उसको 20 लाख चाहिए होता है, इसी तरह से फरवरी में उसको 30 लाख चाहिए होगा, देन मार्च में उसको दोबारा से 20 लाख चाहिए, अप्रैल में हम कहते हैं उसको 6 लाख चाहिए, और मई में हम कहते हैं कि उसको 60 लाख चाहिए, और मई में हम कहते हैं कि उसको 40 लाख चाहिए। तो ये उसकी एवरेज उसने कैलकुलेट की हुई है ये उसको हर महीने में इतने इतने पैसे चाहिए होते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसकी मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मतलब वो रिक्वायरमेंट जो परमानेंट है, उसका सीज़न लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, और बल्कि ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि एक सीज़न होता है जिसमें एक प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है, एक सीज़न होता है जिसमें उसकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा नहीं होती। तो अब इसी तरह से हम देखें यहाँ पे उसको जनवरी में उसको कम पैसे चाहिए, फरवरी में उसको ज़्यादा चाहिए, मार्च में भी उसको कम पैसे चाहिए, अप्रैल में उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, और मई में। तो इस यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि ये जो उसको फंड्स चाहिए इसमें से परमानेंट उसकी परमानेंट रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हर महीने कम से कम कितने पैसे चाहिए। देखिए उसको हर महीने कम से कम 20 लाख तो चाहिए, इस महीने भी उसको 20 लाख चाहिए, इस महीने भी उसको कम से कम 20 लाख तो चाहिए, यहाँ पर भी उसको कम से कम 20 लाख चाहिए, ये 60। तो हर महीने उसको कम से कम 20 लाख तो चाहिए। उसकी मिनिमम बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, परमानेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो 20 लाख है। कम से कम उसको हर महीने 20 लाख चाहिए बिजनेस करने के लिए। और अगर हम देखते हैं उसकी सीजनल रिक्वायरमेंट क्या है, सीजनल देखें इस जनवरी में तो उसकी कोई सीजनल रिक्वायरमेंट नहीं है, फरवरी में देखें उसको 10 लाख ज़्यादा चाहिए, मार्च में भी उसकी कोई सीजनल रिक्वायरमेंट नहीं है, अप्रैल में देखें उसको 4 लाख ज़्यादा चाहिए, 40 लाख ज़्यादा चाहिए, और मई में उसको 20 लाख ज़्यादा चाहिए। ये उसकी सीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये कैसे देखना आपने आपने इसमें देखना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है। मिनिमम देखें किसी भी महीने में 20 लाख है, ये जो मिनिमम अमाउंट होगी ये उसकी हर महीने की परमानेंट रिक्वायरमेंट होगी। इतने पैसे तो उसको हर महीने चाहिए ही हैं। और अब जब परमानेंट को हम ये टोटल में से माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास सीजनल रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि इतने पैसे उसको सीज़न के मुताबिक चाहिए होते हैं। जनवरी में उसको 10 लाख ज़्यादा चाहिए, अप्रैल में उसको 40 लाख ज़्यादा चाहिए, मई में उसको 20 लाख ज़्यादा चाहिए, जबकि जनवरी और मार्च में उसको कोई ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, उसको बस मिनिमम परमानेंट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वही चाहिए। तो ये फंड्स की उसकी परमानेंट रिक्वायरमेंट है, ये उसको हर महीने ही चाहिए, और ये उसकी सीजनल रिक्वायरमेंट है, ये उसको तब चाहिए होते हैं जब उसका बिज़नेस एवरेज से ज़्यादा हो रहा होता है। ओके, अब ये परमानेंट और सीजनल रिक्वायरमेंट्स जो हमें पैसे चाहिए होते हैं हर महीने, अब ये इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाए। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास 2 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। वन इज़
aggressive strategy, and one is conservative strategy. ये हमारी फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सारा साल हम ये दो स्ट्रेटजीज में से कोई एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? ऑल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आर met obtaining लॉन्ग टर्म लोन। जितनी भी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी करनी है लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन करके। जितनी भी हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म हैं, वो शॉर्ट टर्म हैं, वो परमानेंट हैं, वो सीजनल हैं। जितनी भी हमारी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी है लॉन्ग टर्म लोन लेकर। सपोज़ अगर आपकी कंपनी कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रही है और आपके सामने ये पिक्चर है और आपसे कहा जाता है कि आपने कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, कैसे करेंगे? तो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने परमानेंट सीजनल इन दोनों को नहीं देखना होता। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमने अपनी परमानेंट रिक्वायरमेंट को नहीं देखना, हमने सीजन रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखना, हमने अपनी टोटल रिक्वायरमेंट को देखना है। और टोटल में देखना है कि मैक्सिमम हमें कितने पैसे चाहिए। मैक्सिमम हमें 60 लाख चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम किसी सीजनल परमानेंट के डिवीजन में नहीं जाएंगे। हमने सिंपली क्या करना है, हमने 60 लाख का लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन कर लेना है। अब वो जो 60 लाख का हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन ऑब्टेन करेंगे उस पर ज़ाहिर है हमने इंटरेस्ट भी पे करना है। हम कहते हैं कि चलें इस पर इंटरेस्ट रेट है जैसे 15%। तो इसके मुताबिक हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है, दिस इज 9 लाख। तो अगर हम कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं तो हमने एक साल का 9 लाख इंटरेस्ट पे करना है। तो दिस वाज कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी क्या है? ये अपनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की एक स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक आपने परमानेंट सीजनल कुछ नहीं देखना होता, बस आपने अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट देखनी होती है और उतनी रिक्वायरमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए उधार ले लेनी होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी। इसको नोट करें, फिर मैं इसको इरेज करके इसके बारे में बताता हूँ। इसको आप पहले नोट कर लें। इसमें सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है। इसमें हमने सीजनल परमानेंट कुछ नहीं देखना होता, बस हमने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट देखकर उतनी अमाउंट हमने हर महीने लोन लेना होता है। इसको करें नोट, फिर इसको मैं इरेज करके एग्रेसिव के बारे में बताता हूँ। ओके, देन अग्रेसिव स्ट्रेटजी ये इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारी परमानेंट नीड होती है, परमानेंट रिक्वायरमेंट इज मेट विथ लॉन्ग टर्म लोन। जो हमारी परमानेंट रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लॉन्ग टर्म लोन लेके पूरा करते हैं, क्योंकि वो तो रहनी ही होती है हर वक्त, तो हम उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन करते हैं। और जो हमारी सीजनल रिक्वायरमेंट होती है इज मेट विथ शॉर्ट टर्म लोन। तो जो हमारी सीजनल रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी करते हैं शॉर्ट टर्म लोन से। तो ये जो परमानेंट और सीजनल की डिवीजन है ये कंजर्वेटिव नहीं करता बल्कि ये अग्रेसिव करता है। देखें इसमें
हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट कितनी है? 20 लाख। इस 20 लाख के लिए हम लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। लॉन्ग टर्म का हम कहते हैं कि जो रेट है दिस इज़ 15%, जो ये आ जाएगा तकरीबन कितना आता है ये, 3 लाख। सीजनल रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? सीजनल रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, देखेंगे क्या आता है। इट बिकम्स 70 लाख और इसकी एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हैं। इसको 5 पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 14 लाख। 14 लाख ये हमारी एवरेज सीजनल रिक्वायरमेंट है। ये हमने पूरी करनी है शॉर्ट टर्म लोन लेकर। तो शॉर्ट टर्म का जो रेट होता है वो लॉन्ग टर्म से कम होता है। लॉन्ग टर्म का अगर 15% है तो हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म का रेट है लाइक 12% या 10%। ये आ जाएगा 1,40,000। तो देखें, लॉन्ग टर्म की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी है लॉन्ग टर्म लोन लेकर। शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट है, जो सीजनल रिक्वायरमेंट है, उसकी एवरेज निकाल लेनी है और ये हमने पूरा करना है शॉर्ट टर्म लोन लेकर। तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारी टोटल कितनी इंटरेस्ट बनता है? ये बनता है 4,40,000। रिकॉल करें जो हमने कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी पढ़ी थी, कंजर्वेटिव में उसका एनुअल कितना बना था इंटरेस्ट? वो 9 लाख बना था। एग्रेसिव में हमारा कितना लोन इंटरेस्ट बनता है? वो 4,40,000 बनता है। सो अग्रेसिव स्ट्रेटजी जो होती है ये ज़्यादा रैशनल होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है वो इरेशनल है, वो इकोनॉमिक नहीं होती। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसकी प्रॉब्लम नंबर 4 है, वो आपने देख लेनी है और बाकी हम फिर इसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।